नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का कल से आगाज हो रहा है, लेकिन आज से ही एसपी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि सत्र में संग्राम तो होकर रहेगा। पार्टी पहले पैदल मार्च करेगी और फिर महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ जैसे तमाम मुद्दों के साथ मदरसों के सर्वे पर भी एसपी ने आर पार करने की ठानी है। ऐसा उनके विधायकों के बयान से जाहिर होता है। सवाल उठता है कि सर्वदलीय बैठक का क्या एसपी पर कोई असर नहीं हुआ? क्या विधानसभा अध्यक्ष की शांतिपूर्ण सत्र संचालन में मदद करने की अपील बेअसर रही? क्या एसपी मानकर चल रही है कि हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद है? और अगर हां, तो विपक्ष के हंगामे से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है? इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। आई सदन की बारी, सबकी अपनी अपनी तैयारी। मदरसों के मुद्दे पर छिड़ेगी जंग। नफरतें पैदा की जा रही हैं। मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर तालीम नहीं दी जा पा रही मुसलमानों को। पैदल मार्च पर होगी महाभारत। की बदहाली है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, बिजली है, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, उन सब को मांगों को लेकर भी हम लोगों का कल का ये पैदल मार्च है। पैदल पॉलिटिक्स पर तगड़ा पलटवार। पैदल चले, चाहे साइकिल से चले और चाहे हवाई जहाज से चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 पिछड़ी जातियों पर हंगामा तय। बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, पिछड़े और दलितों की विरोधी पार्टी है। महंगाई, बेरोजगारी पर भी होगा घमासान। सूखे से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और तमाम इस तरह के जनहित के ज्वलंत मुद्दे हों। सत्र में जनता के मुद्दों का क्या होगा? सदन में जनता की जो गंभीर बातें हैं उनको उठाएंगे हम और जनता के हित के लिए विभिन्न बिल्स को पास करेंगे। मॉनसून सत्र में हंगामा रोकने का प्लान तैयार। नियमों के अंतर्गत हर व्यक्ति को इस बात के विचार विमर्श करने का छूट है। और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उसमें स्कॉलर हैं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आनंद दुबे जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा ताकि हम ये समझ पाएं कि सत्र सुचारू रूप से चल पाए, उसका सफल संचालन हो पाए। इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? सर्वदलीय बैठक के बाद क्या ये माना जाए कि 5 दिनों का यह सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा? देखिए, सरकार की पूरी मंशा है कि ये पूरा जो सत्र है वो फ्रूटफुल रहे, इसमें जो कामकाज है वो बेहतर ढंग से चले और विपक्ष को जो भी मुद्दे अपने रखने हैं, जो भी मुद्दे उठाने हैं, विपक्ष का काम है, उसका हक है, वो सदन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करे, मुद्दों को उठाए और जनता तक सही तरीके से अपनी बातों को पहुंचाए। हंगामा करके और विरोध उत्पन्न करके, सदन का समय खराब करके कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए जिससे जनता की गाड़ी कमाई जो है वो खराब हो। सदन का प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया गया है कि आप सही तरीके से अपनी बातों को रखें और आपकी बात जब जनता तक जाएगी तो जनता खुद ब खुद निष्कर्ष निकालेगी कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही है या फिर आपके जो मुद्दे हैं वो ठीक नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि ये पूरा सदन जो है, ये पूरा सत्र जो फ्रूटफुल रहे और जो भी मुद्दे हो वो सही तरीके से वो सदन के पटल पे लाए जाए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, सरकार चाहती है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चले, जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएं, उन मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, उसका परिणाम निकले। लेकिन समाजवादी पार्टी विधायकों, नेताओं की तरफ से जो बयान आए हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सड़क पर भी हंगामा देखने को मिलेगा और सदन में भी हंगामा देखने को मिलेगा। अमित जी, जो सदन है उत्तर प्रदेश की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जवाबदेह है और उसकी जवाबदेही बनती है कि इतने बड़े प्रदेश की 403 विधानसभाओं का जो प्रदेश है
उसकी जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हों, जो सरोकार हो, उसको संवैधानिक तरीके से संजीदगी से सदन में उठाया जाए। उसके लिए जो पहली आपत्ति हमारी थी, पहली आपत्ति ये थी कि सदन सिर्फ 5 दिन के लिए चलाने की बात कही गई है, जिसमें एक दिन अरविंद गिरी जी का निधन हो गया था, उनके श्रद्धांजलि में बंद रहेगा, तो 4 दिन बचता है। तो सबसे पहला सवाल तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन के नेता से ये है कि अगर हम 403 विधानसभाओं के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में कैसे उठाएंगे, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने बाकायदा उनसे आग्रह किया था, लेकिन उस आग्रह को ठुकरा दिया गया है। तो इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो नहीं चाहती है कि 403 विधानसभाओं के जो अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है सूखे का। उत्तर प्रदेश में सूखा बहुत सारे जिलों की चपेट में ले लिया है। जहां एक तरफ सूखा मुद्दा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा है, चंपी वायरस से उत्तर प्रदेश के लाखों जानवर, गाय भैंस सारे मिलकर के उनके वो मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई पुख्ता नहीं काम कर पा रही है। इसके अलावा चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने देखा कि 400% फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इस मुद्दे को रखने के लिए अगर हमें मजबूती से रखना पड़े और सरकार उसको हंगामा का संज्ञा दे दे, तो आज हम लोगों के मुद्दे को उठाएंगे। और इस लोगों के मुद्दे को उठाने को अगर योगी सरकार ये कहे कि ये हंगामा है, तो ये तो हंगामा होना ही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के कान तक जनहित